हरे कृष्ण। आने वाले 16 मई 2026 को ज्येष्ठ मास की अमावस्या है। दक्षिण भारत में इसको वैशाख मास की अमावस्या कहेंगे। नाम और मास दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन जो लाभ होने वाला है वह एक ही प्रकार का होने वाला है। 16 मई 2026 इसी दिन शनि जयंती भी है और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी है, जो अमावस्या के दिन रखा जाता है माताओं बहनों के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए। देखिए, अमावस्या शुरू हो जाएगी 16 तारीख को सुबह से ही 5 बजे के आसपास शुरू होगी और रात भर रहने वाली है 1-1:30 बजे तक। तो पूरा दिन ही अमावस्या का योग है। इसके अंदर कुछ कुछ मुख्य चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मासी मासेक दिवसे दर्श श्राद्ध व्रता नरः तृप्यन्ति पितरो येषाम ते धन्यः स्वर्गगामिनः। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य प्रत्येक महीने के एक विशिष्ट दिन यानी अमावस्या पर अपने पितरों का श्राद्ध अथवा तो तर्पण कर लेता है और उससे उसके पितृ तृप्त होते हैं, तो वह मनुष्य धन्य है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। देखिए, स्वर्ग, हम परलोक के स्वर्ग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी स्वर्ग हो जाता है महाराज, जो लोग पितरों को नियमित तर्पण आदि अर्पण करते हैं। तो ठीक है ना। तो हर अमावस्या पर शास्त्र कहते हैं कि पितरों को अवश्य जल से तृप्त करना चाहिए। तो कैसे तर्पण करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक लोटा लेना, उसके अंदर काला तिल डाल देना, कुशा मिले तो कुशा डाल देना, फिर लोटे को सामने रख के गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित कर देना। ठीक है। मंत्र आदि मैंने एक वीडियो बना रखा है, शॉर्ट तर्पण बाय योगीराज मनोज, तो ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। उसके अंदर बताया हुआ है, केवल 10 मिनट लगता है इसके अंदर। ठीक है। और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ ना हमारे चैनल पर है। ये दोनों वीडियो आपको अपने चैनल पर मिल जाएंगे। दूसरी मुख्य बात अमावस्या के दिन ध्यान रखनी है कि इस दिन ना कोई भी पत्र पुष्प आदि नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग भगवान की पूजा कैसे करें? तो आप लोग माली के यहाँ से ले सकते हैं, अथवा तो खरीद कर आप लोग ले आइएगा और उससे आप लोग पूजन कर लीजिएगा। एक और बात है कि यदि आप पितरों को जल देते हैं, उसके अंदर एक तुलसी पत्र भी होता है ना, तो पितरों को इससे अखंड तृप्ति मिलती है। तो तुलसी पत्र डालना ना भूलिएगा, लेकिन अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। पहले का भी तुलसी पत्र रखा हुआ आप लोग डाल सकते हैं। तुलसी जी बासी नहीं मानी जाती हैं। ठीक। तीसरी बात अमावस्या पर आपको ध्यान देने योग्य है कि दूसरे का अन्न खाने से आपको बचना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या नरो यस्तु परान्नम भुंजते तस्य मास कृतम, यानी जो अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न खाता है ना, उसके 1 महीने का पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है, जिसका वह अन्न खाता है। ठीक। लेकिन इसके अंदर आपको संशय होगा कि क्या हम इस दिन अपने घर का भी नहीं खा सकते, रिश्तेदारों का नहीं खा सकते? रिश्तेदारों का आप लोग खा सकते हैं ना, जो आपके सगे संबंधी हैं उनका आप लोग खा सकते हैं। लेकिन कहीं भंडारा लगा हो वहाँ जाकर आप खाएं, कहीं मंदिर में चल रहा हो भंडारा, वहाँ पर आप लोग जाकर खाएं, तो ये हमारा पुण्य नाश करने वाला योग बना देता है। ठीक है ना। अथवा तो कहीं पर भी आप जा रहे हैं, मान लीजिए शादी ब्याह में यदि आप जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ न कुछ दक्षिणा अर्पित करके ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इससे दोष नहीं लगता है। ठीक है। अब आगे अगली बात यहाँ अमावस्या पर ध्यान देने योग्य है कि इस दिन ना आप लोग हवन कर लेना। हवन जरूर करना चाहिए, जरूर जरूर करना चाहिए। इसमें भी आपको 15 मिनट लगेगा। हवन करने से क्या लाभ है कि इसके अंदर ग्राम देवता, स्थान देवता है ना, कुल देवता अथवा तो कुल देवी इस हवन के माध्यम से संतुष्ट रहते हैं। जहां पर हम लोग रहते हैं ना, वहां पे स्थान देवता अपना कार्य करते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद जिस नगर में, जिस ग्राम में रहते हैं, वहाँ वहाँ के देवता होते हैं। तो ये जो आप हवन करेंगे अमावस्या वाला 10 मिनट का, तो इसके अंदर ये सभी लोग तृप्त हो जाते हैं और इनका कृपा पूर्ण आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बना रहता है। ठीक है। तो अमावस्या हवन विधि बाय योगीराज मनोज आप सर्च करना यूट्यूब पर, ये वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तर्पण का देख लेना वीडियो और हवन वाला वीडियो देख लेना, और हर अमावस्या को आपको करना चाहिए। ठीक। अब आते हैं हम लोग शनि जयंती पर। देखिए, शनि जयंती है, ये ज्येष्ठ मास के अमावस्या पर निर्धारित की गई है शनि जयंती। तो यही वाली ये जयंती है जो अभी हम लोग मनाएंगे 16 मई 2026 को। देखिए, शनि देव का पूजन ना अपने घर में मूर्ति लाकर नहीं करना चाहिए। पहले ही मैंने आपको बता दिया। पिछले वर्ष भी पूछा था लोगों ने कि क्या हम शनि देव का फोटो ले आए, मूर्ति लाए, अपने घर में लाकर करें? नहीं। जब ब्राह्मण देवता आते हैं तो नवग्रहों की स्थापना कराते हैं, उस समय पूजन और विसर्जन कर दिया जाता है। वो यदि आकर करें कराएं तो ठीक है, अथवा तो खुद से
नहीं करना चाहिए। ठीक, शनिदेव के इष्ट भगवान हैं शिव जी। इनका नाम यदि आप लेते हैं इस दिन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ध्यान से सुनिएगा क्या चढ़ाना है आपको शिवलिंग पर। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल ले लेना, उसके अंदर कच्चा दूध डाल देना और काले तिल मिला देना। ठीक है, 3 चीजें आपको करनी है, एक तो गंगा जल, कच्चा दूध और काला तिल। ये आपको तांबे के लोटे में नहीं लेना है, तांबे के लोटे के अलावा आप स्टील में भी ले सकते हैं इस दिन, क्योंकि शनि देव के निमित्त हम अर्पित कर रहे हैं ना, तो चल जाएगा, स्टील में ले लेना आप लोग। फिर उसके बाद भगवान शिव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय करते हुए आप लोग अर्पित कर देना। घर में यदि शिवलिंग रखा हुआ आपने तो उस पर भी अर्पित कर सकते हैं, और यदि मंदिर में जाकर करना चाहें तो मंदिर में भी किया जा सकता है। अब देखिए, ये तो हो गया एक कृतज्ञता व्यक्त करना शनि देव के इष्ट देवता के प्रति, तो इससे भी शनि देव की हमको सहानुभूति मिल जाती है। अब शनि देव की पूजा हम कैसे करें? शनि देव की पूजा के निमित्त आपको क्या करना है कि सरसों का तेल लेना है। आपके आसपास कहीं पर शनि मंदिर हो तो आप लोग जाना और सरसों का तेल अभिषेक करके आ जाना शनि देव के ऊपर। वहां पर सरसों के तेल का एक दिया जला देना, और जब अभिषेक करना चाहिए ना तो हमेशा मंत्र सहित अभिषेक करना चाहिए। ऐसे नहीं कि तेल लेकर गए और ऐसे ही उड़ेल कर चले आए, नहीं, मंत्र सहित भाव होना चाहिए। तो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, यह कहते हुए आप सरसों के तेल से अभिषेक कर दें। सरसों के तेल का दिया जला देना मैंने आपको बता दिया, और साथ में शनि देव का मंत्र यदि आप पढ़ सके तो वो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। नीलांजल समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, तम नमामि शनैश्चरम। ये तो मंत्र है, यदि आप इसे बोल सकते हैं तो बोलिएगा, नहीं तो एक बृहद स्तोत्र रत्नाकर में एक स्तोत्र आता है छोटा सा, जिसके अंदर शनि देवता के ना 10 नाम दिए गए हैं। उनका मैं संस्कृत में पहले पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में आपको पढ़कर बता दूंगा। तो जो भी आपको उचित लगे, संस्कृत में पढ़ना चाहें तो संस्कृत में पढ़ लीजिएगा वहाँ पे खड़े खड़े, और या हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। पहले संस्कृत में सुन लीजिए। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय नमोस्तुते, नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च, नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो, नमस्ते मंदसंज्ञाय शनैश्चर नमोस्तुते, प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। ये इस श्लोक के अंदर ना 10 नाम दिए गए हैं शनि देवता के। यदि आप ये श्लोक पढ़ सकें तो पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीन पर भी ये श्लोक दिख जाएगा। नहीं पढ़ सकें तो बिल्कुल सरल मंत्रों के माध्यम से आप लोग यहाँ पर खड़े खड़े भगवान शनि का आप लोग नाम ले लेना, उनके सामने दिया जलाकर। ओम कोणस्थाय नमः, ओम पिंगलाय नमः, ओम बभ्रवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम रौद्राय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम सौरये नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम मंदाय नमः। ये 10 नाम है, आप इसे लिख लेना, भले ही कागज पर लिख कर ले जाना, वहाँ खड़े खड़े पढ़ लेना। आप लोग मोबाइल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, जब आप दिया जला लेना तो आप लोग पढ़ लेना वहीं पे खड़े खड़े। ये क्या नमन है भगवान शनि देव के 10 नामों के माध्यम से। ठीक, फिर आगे आपको क्या करना है कि शाम को ना पीपल के वृक्ष के पास आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है। जी हाँ, सूर्यास्त के पहले पहले आप ये काम कर लेना, हो सके तो परिक्रमा कर लेना, और पीपल देवता का स्पर्श सूर्यास्त के पहले कर देना। शनिवार के दिन जो भी पीपल देवता का स्पर्श करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी स्थायी होती हैं, क्योंकि शनिवार के दिन ही लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष में आकर निवास करती हैं। और पीपल की महिमा क्यों है शनि जयंती के दिन? क्योंकि ये पिप्पलाद की कहानी है। पिप्पलाद नाम लेने से ही शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं, उनका पूजन स्पर्श करने से शनि देव का प्रभाव कम हो जाता है हमारे जीवन पर। फिर अपने चैनल पर ना दशरथ कृत शनि स्तोत्र डाला गया है। जो भी शनि देवता के प्रकोप से ज्यादा अधिक परेशान है तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ रोज उनको सुनना चाहिए। बिल्कुल छोटा सा स्तोत्र है, ठीक है, तो ये भी आप लोग कर लेना यदि आवश्यक लगे तो।
अमावस्या है, शनि जयंती है और पितरों के निमित्त भी हमको इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन लोहे का दान खूब अति प्रभावशाली माना गया है ना। उड़द का दान, काले तिल का दान इस दिन खूब प्रभावशाली माना गया है। तो लोहे में क्या हम दान कर सकते हैं? देखिए, आजकल स्टील जो है ना, परिवर्तित रूप है लोहे का ही, इसीलिए तर्पण में स्टील का मना करा गया है। इसलिए आप इस दिन स्टील के बर्तन दान कर सकते हैं। शनि देवता हम पर प्रसन्न हो, इस भावना से आप लोग ये दान पुण्य करना, जिनको भी आवश्यकता हो उनको। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी लाभ लेना, दूसरों को भी बताना। हरे कृष्ण।